पीएम मोदी ने उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर राज्य के लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में इस राज्य के विकास ने हर किसी का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। पहले उत्तर प्रदेश को संयुक्त प्रांत के नाम से जाना जाता था। 24 जनवरी 1950 को इस राज्य को उत्तर प्रदेश के रूप में पहचान मिली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उत्तर प्रदेश के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को ट्वीट कर बधाई दी और लिखा कि उत्तर प्रदेश दिवस पर राज्य के निवासियों को मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। यूपी के स्थापना दिवस पर राज्य के सभी निवासियों को सीएम योगी ने ट्वीट कर बधाई दी। सीएम योगी ने ट्वीट कर लिखा कि आध्यात्मिकता और आधुनिकता की संगम स्थली, सुरक्षा और समृद्धि के स्वप्न को साकार करती क्रांति धारा उत्तर प्रदेश के सभी निवासियों को हार्दिक बधाई। पीएम मोदी ने मंगलवार को देश के चुनिंदा युवाओं से मिलकर उनसे बातचीत की। युवाओं के साथ उनकी यह मुलाकात नो योर लीडर कार्यक्रम के तहत हुई। पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री को लेकर विवाद जारी है। दिल्ली के जेएनयू कैंपस में स्क्रीनिंग के कार्यक्रम को लेकर पैम्पलेट्स बांटे गए, जिसे छात्र संघ के अध्यक्ष आईसी घोष ने ट्विटर पर शेयर किया। आईसी का पोस्ट वायरल होने पर जेएनयू प्रशासन ने एक एडवाइजरी जारी की। इसके बाद यहां स्क्रीनिंग को रद्द कर दिया गया। सर्जिकल स्ट्राइक पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान के बाद कांग्रेस पार्टी ने बयान से खुद को अलग कर लिया है। लेकिन जब भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सवाल पूछे गए तब जयराम रमेश मीडिया पर ही भड़क उठे और मीडिया के साथ धक्का मुक्की करने लगे। जयराम रमेश ने मीडिया से कहा कि वो प्रधानमंत्री से सवाल करे। मीडिया पर भड़के जयराम रमेश। दिग्विजय सिंह की सर्जिकल स्ट्राइक वाले बयान पर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा, मैं राहुल गांधी से जवाब मांगना चाहता हूं कि ये कैसी यात्रा है। टुकड़े टुकड़े गैंग आपके साथ चल रहे हैं, सेना का मनोबल गिराया जा रहा है और राहुल गांधी भी सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। ये देशभक्ति नहीं है, इसमें दिख रहा है कि आप पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। राहुल गांधी के पत्र और बीजेपी की विफलताओं के साथ जनता तक पहुंचने के उद्देश्य से हाथ जोड़ो यात्रा से पहले कांग्रेस बुधवार को देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। सरकार के वादों पर लोगों का ध्यान आकर्षित करने के लिए पार्टी 22 जगहों पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। एक्ट्रेस और पॉलिटिशियन उर्मिला मातोंडकर ने आज सुबह करीब 8 बजे कड़ी सुरक्षा के बीच भारत जोड़ो यात्रा को ज्वाइन किया और राहुल गांधी के साथ पैदल मार्च किया। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता और समर्थकों ने उनका स्वागत करने के लिए मार्ग के किनारे सड़क पर कतार लगा दी। वहीं यात्रा से जुड़ने से पहले उर्मिला ने एक वीडियो शेयर कर कहा, कपकपाती ठंड में आपसे बात कर रही हूं और कुछ देर बाद राहुल गांधी की यात्रा में शामिल होंगी। डेरा प्रमुख गुरमीत राम रहीम का तलवार से केक काटते हुए एक वीडियो वायरल हो रहा है। राम रहीम 21 जनवरी को रोहतक जेल से रिहा हुए। रिहाई पर विपक्ष ने सवाल भी उठाए। इससे पहले डेरा प्रमुख को नवंबर में पैरोल मिली थी। राम रहीम ने तलवार से केक काटा। बिजनौर के हमीरपुर दीपा थाना क्षेत्र के चांदपुर रोड पर तेज रफ्तार पिकअप ने बाइक को टक्कर मार दी। टक्कर में बाइक सवार युवक की मौत हो गई। वहीं पत्नी और साली गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती करवाया। मैनपुरी से सपा की सांसद डिंपल यादव अचानक बिना प्रशासन को सूचना दिए ही क्षेत्र में जनता से मिलने के लिए पहुंच गई। इस दौरान गांव में पहुंचकर डिंपल यादव ने चौपाल लगाई और ग्रामीणों की समस्या सुनी और समस्या से निस्तारण करवाने की आश्वासन दिया। कन्नौज में देर रात एसएसपी की अगुवाई में गणतंत्र दिवस से पहले चेकिंग अभियान की शुरुआत की गई। गणतंत्र दिवस को लेकर जिले की सभी सीमाओं को बैरिकेड कर आने वाले लोगों की निगरानी की जा रही है। बुलंदशहर में बेमौसम बारिश। रात 11 बजे से बुलंदशहर में हल्की बूंदाबांदी से सर्द हुआ मौसम। मौसम विभाग का मानना है कि आगामी 48 घंटे में तेज हवा के साथ बुलंदशहर में बारिश हो सकती है। एटा के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के जावड़ा नहर के पास पुलिस और गौ तस्कर बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लगी। वहीं 4 बदमाश मौके से फरार हो गए। घायल बदमाश को पुलिस ने इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करवाया है। उन्नाव बिहार थाना क्षेत्र के छानछीड़ाई खेड़ा में तेज रफ्तार 3 बाइकों की आमने सामने भिड़ंत हो गई। हादसे के दौरान एक बाइक में आग लग गई।
जिससे कि बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई, वहीं 3 लोग घायल हो गए। घायलों को पुलिस ने जिला अस्पताल भेजा। उत्तर प्रदेश को नए भारत का ग्रोथ इंजन बनाने को लेकर सोमवार को टीम योगी ने बेंगलुरु में रोड शो इवेंट किया। इस दौरान 33 उद्यमियों ने 25,000 करोड़ के निवेश के लिए एमओयू पर साइन किया। रोड शो इवेंट में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का वीडियो संदेश प्रचारित किया गया। बिहार के राजस्व और भूमि सुधार विभाग के मंत्री आलोक मेहता को जान से मारने की धमकी दी गई है। जाति विशेष को लेकर उन्होंने विवादित बयान दिया था, जिसके बाद से उनका विरोध हो रहा है। मंत्री आलोक मेहता ने पटना के सचिवालय थाना में शिकायत दर्ज करवाई है। सीएम भूपेश बघेल ने आरक्षण संशोधन विधेयक को मंजूरी देने में कथित देरी को लेकर राज्यपाल पर संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया। बघेल ने सवाल किया कि विधेयक पर हस्ताक्षर करने के लिए क्या वह किसी मुहूर्त का इंतजार कर रही हैं। रायबरेली भदखोर थाना क्षेत्र के झकरासी के पास तेज रफ्तार अनियंत्रित स्कॉर्पियो ने युवती को टक्कर मार दी, जिससे कि युवती की मौत हो गई। सूचना पर पुलिस पहुंची और जांच में जुटी हुई है। जौनपुर के बीजेपी नेता रुपेश जायसवाल ने अपनी खुद की पहल से गरीब बच्चों को पढ़ाने का बीड़ा उठाया है। जरूरतमंद बच्चों को निःशुल्क पुस्तक और कलम आदि वितरित करते हुए बच्चों को अभिभावकों को भी जागरूक करने का भी प्रयास किया है। सहारनपुर में पुलिस और बदमाशों के बीच हुई मुठभेड़ में 25,000 का इनामी बदमाश घायल हुआ है, जबकि बदमाश का दूसरा साथी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार होने में कामयाब हो गया। जिस बदमाश के पैर में गोली लगी, उस पर आधा दर्जन से अधिक मामले मुकदमे दर्ज हैं। बदायूं में वजीरगंज विकासखंड के गांव हरनाथ मुस्तक खर्जा में पीएम आवास योजना में धांधली की बात सामने आई है। ग्राम प्रधान के बेटे ने सचिव प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर और मुहर लगाकर अपात्रों को आवास योजना का लाभ देने का आरोप लगाया है और जिलाधिकारी से शिकायत की है। बदायूं में गृह कलेश से तंग आकर विवाहिता ने फांसी के फंदे पर लटककर जान दी। मौके पर पहुंचे मायका पक्ष के लोगों ने ससुराल पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि यह आत्महत्या नहीं है, दहेज के लिए हमारी बेटी की हत्या की गई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। बदायूं में संदिग्ध परिस्थिति में डॉक्टर का शव बाथरूम में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। कानपुर देहात के रनिया थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार डीसीएम डंपर और ट्रक की आपस में भिड़ंत हो गई। हादसे में 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और घायलों को उपचार के लिए कानपुर भेजा। कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो अभियान पर उत्तराखंड बीजेपी के मीडिया इंचार्ज मनबीर चौहान ने कहा कि पहले कांग्रेस को खुद एक दूसरे के लिए हाथ जोड़ने की जरूरत है। जनता पहले ही उनके काले कारनामों को देखकर उनके आगे हाथ जोड़ चुकी है। ऐसे में यह अभियान और यात्रा खाना पूर्ति करने के लिए है। गरीब मुसलमानों को शरीयत का हवाला देकर अवैध तरीके से मुस्लिम फंड चलाने वाली एक और संस्था रातों रात गायब हो गई। सुबह जब इसकी भनक लगी तो लोगों ने पुलिस से फरार आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने और जमा पूंजी वापस दिलाने की मांग की। बीजेपी प्रदेश कार्यालय में आईटी सेल की महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें प्रदेश भर के आईटी सेल के पदाधिकारी शामिल हुए। सोशल मीडिया की नीतियों को लेकर भी चर्चा की गई। बीजेपी प्रदेश आईटी सेल के प्रभारी शेखर वर्मा का कहना है कि आज की बैठक में आने वाले चुनाव को लेकर चर्चा की गई है। अमेरिका में एक बार फिर फायरिंग की बड़ी घटना हुई है। उत्तरी कैलिफोर्निया के हाफ मून वे में फायरिंग की 2 घटनाएं हुई हैं, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई और एक गंभीर रूप से घायल हो गया। दिल्ली से हैदराबाद जा रहे स्पाइस जेट के विमान में यात्री द्वारा महिला क्रू मेंबर के साथ बदसलूकी का मामला सामने आया है। आरोप है कि यात्री ने क्रू मेंबर को छुआ, जिसके बाद वह रोने लगी। वहीं विमान के अन्य यात्रियों का दावा है कि यह एक हादसा है। यात्री ने लिखित में माफी मांग ली थी, बावजूद इसके उसे यात्रा करने से रोका गया।
मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर भारत में मौसम के मिजाज में बदलाव देखने को मिल सकता है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के पहाड़ों पर आज और 25 जनवरी को तेज बर्फबारी और बारिश हो सकती है। इसके साथ ही पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और उत्तर प्रदेश के कई हिस्सों में 26 जनवरी तक बरसात की संभावना है। अखिल भारत हिंदू महासभा के एक नेता ने सपा पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य की जीभ काटने वाले को 51,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की है। सपा पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा था कि रामचरितमानस के कुछ हिस्से जाति के आधार पर समाज के एक बड़े वर्ग का अपमान करते हैं, इसलिए उनकी मांग पर प्रतिबंध लगाया जाए। रामचरितमानस पर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर उत्तर प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुरादाबाद में कहा था कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और अखिलेश यादव को बताना चाहिए उनकी पार्टी का विचार है या स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी विचार है। सपा हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है। जेडीयू नेता उपेंद्र कुशवाहा ने कहा कि नीतीश कुमार कमजोर हुए हैं। कर्पूरी ठाकुर के अरमानों वाली पार्टी जेडीयू को बर्बाद होते मैं नहीं देख सकता। जेडीयू और आरजेडी का विलय मेरे आवाज उठाने की वजह से रुक गया है। अगर डील हुई तो मैं जानना चाहता हूं कि क्या डील हुई है। मेरे खिलाफ जेडीयू में साजिश हो रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 3 मैचों की वनडे सीरीज का तीसरा और अंतिम मुकाबला आज इंदौर के होलकर स्टेडियम में खेला जाएगा। इस मैच में टीम इंडिया मेहमान टीम का सूपड़ा साफ करना चाहेगी। टॉस जीतकर न्यूजीलैंड ने गेंदबाजी का फैसला किया है। कोलकाता की एक कोर्ट ने भारतीय तेज गेंदबाज मोहम्मद शमी को उनकी अलग रह रही पत्नी हसीन जहां को 1,30,000 रुपए मासिक गुजारा भत्ता देने का आदेश दिया है। 1,30,000 रुपए में से 50,000 रुपए हसीना जहां के लिए व्यक्तिगत गुजारा होगा और शेष 80,000 रुपए उनकी बेटी के रखरखाव का खर्च होगा। बॉलीवुड के दूसरे शोमैन कहे जाने वाले सुभाष घई ने अपना 77वां जन्मदिन मनाया। इस खास अवसर पर उन्हें एक पार्टी का आयोजन किया था जहां हिंदी सिनेमा और तमाम सितारे और सिनेमा जगत के उनके दोस्तों ने शिरकत की। सेल्फी के ट्रेलर लॉन्च के दौरान अक्षय कुमार ने पीएम मोदी के बयान का स्वागत करते हुए कहा, अगर चीजें बदलती हैं तो यह हमारी इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा होगा। इससे आगे उन्होंने कहा, फिल्में बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। साथ ही अक्षय कुमार ने पीएम मोदी को सबसे बड़ा इन्फ्लुएंसर बताया। गाजियाबाद के एलिवेटेड रोड पर एक युवती को ब्लैक टॉप और पैंट में लाल रंग की कार के आगे खड़े होकर भौकाल दिखाते हुए रील्स बनाते देखा जा रहा है। मामले में डीएसपी ट्रांस हिंडन दीक्षा वर्मा ने इस पर संज्ञान ले लिया और ट्रैफिक पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 17,000 रुपए का चालान काट दिया। अजय देवगन ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म का टीजर साझा करते हुए कैप्शन में लिखा, जब एक चट्टान 100 शैतानों से टकराएगा। अजय देवगन और तब्बू स्टारर फिल्म भोला एक्शन ड्रामे से भरपूर है। इस फिल्म में अभिनेता एक कैदी के किरदार में नजर आने वाले हैं। आर्थिक तंगी और महंगाई की मार से जूझ रहे पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका लगा है। पाकिस्तान में इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन ध्वस्त हो गई है, जिससे बिजली सप्लाई बुरी तरह बाधित हो गई है। इससे लाहौर और कराची समेत देश के कई बड़े शहर अंधेरे में डूब गए हैं।